हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 कवर अप करेंगे। व्हेन अ सिंगल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का केस है ये। जब एक सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो आपको उसके एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं, कैसे जो सॉल्वेंट पार्टनर से वो बेयर करते हैं, बॉन्ड उसकी जो डेफिशिएंसी होती है कैपिटल की, हाउ इट इज़ बॉर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले शुभांगी, मनीषा एंड शीतल आर पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। उनकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 की वो इस तरीके से है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। सबसे पहले लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल अकाउंट में शुभांगी एंड मनीषा का कैपिटल दिया हुआ है। और एक और पार्टनर है यहाँ पे शीतल। तो शीतल का कैपिटल लायबिलिटीज के अंडर में नहीं है, मतलब कहाँ होगा, तो यहाँ पे एसेट्स के अंडर में है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। तो आपको शीतल का कैपिटल है वो जब आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल में तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शीतल का लिखना होगा। एंड शुभांगी एंड मनीषा का हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देन यहाँ पे जो रिजर्व फंड दिया है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इक्वल रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा रिजर्व फंड को, एंड पार्टनर्स कैपिटल में उसे क्रेडिट करना होगा। तो 22,500 को हमको इक्वली डिवाइड करना होगा, मतलब डिवाइड बाय 3 करके हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। देन क्रेडिटर्स यहाँ पे दिया है 37,500 एंड बिल्स पेबल दिया है। तो ये दोनों आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है, तो इन्हें हमको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके हम क्यों क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये जो लायबिलिटीज के अंडर की आइटम्स होती है ना वो सब क्रेडिट साइड में लिखने के लिए होती है, सारे के सारे क्रेडिट साइड में। जब आप इनको उठा के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। ये जो लायबिलिटी साइड होता है वो क्रेडिट साइड के अमाउंट ही होते हैं, एंड जो एसेट होता है वो डेबिट साइड के अमाउंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके देन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल रिकॉर्ड करना होगा। देन यहाँ पे एसेट्स के अंडर में मशीनरी दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स, और यहाँ पे लेस आरडीडी दिया। तो आपको है ना आरडीडी को यहाँ लेस आरडीडी मतलब ये है ना क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए हम डेटर्स में से माइनस कर रहे हैं इसको। तो ये जो आरडीडी है इसको हम है ना क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके 2,500 रिकॉर्ड करेंगे। एंड डेटर्स को हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये जो अमाउंट दिया 27,500 का, इसका ग्रॉस अमाउंट, इसको ग्रॉस अमाउंट बोलते हैं, ग्रॉस अमाउंट में ही हम रिकॉर्ड करेंगे सन्ड्री एसेट्स के अंडर में। तो यहाँ पर ये मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये चारों जो आइटम है वो ग्रॉस अमाउंट, मतलब इनकी जो ग्रॉस बुक वैल्यू है उस अमाउंट में हम सन्ड्री एसेट्स करके रिकॉर्ड करेंगे। देन यहाँ पे जो कैश एट बैंक दिया, मतलब ये बैंक बैलेंस है, बैंक में पैसा रखा हुआ है उसकी बात है, तो हमको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम बैंक अकाउंट के अंडर में लिखेंगे। एंड शीतल्स कैपिटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू शीतल्स कैपिटल करके अकाउंट करके हमको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमको 12,500 लिखना होगा। देन नेक्स्ट ऑन द अबाउ डेट, जो ऊपर दी हुई डेट है, इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। तो अबाउट डेट पे है ना फर्म को डिसॉल्व करने की डिसाइड कर लिया था। तो द एसेट्स रियलाइज्ड वर एज फॉलोज। जो एसेट्स रियलाइज्ड हुए मतलब उसको हमने एनकैश करके लिया, बेच दिया एसेट्स को, तो कौन से अमाउंट में हुए, तो यहाँ पे दिया है स्टॉक का अमाउंट दिया 31,250, मशीनरी दिया 37,500 एंड डेटर्स दिया 21,250 एंड बिल्स रिसीवेबल 18,000 दिया है। तो ये सब का सब क्या है, रियलाइज्ड हुआ है, बिक गए। तो जब आपने ये जो बुक वैल्यूज रिकॉर्ड, इनकी जो जर्नल एंट्री होती है, बिक गए हैं, अब ये है ना बैलेंस शीट तो बनने वाली नहीं है, राइट। तो मतलब ये सामने बेच दिए हैं, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट बैंक में, आपको बैंक अकाउंट डेबिट बैंक में पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू हमको रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट हमको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में तो बाय बैंक लिखेंगे और ये सारे के सारे अमाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे, एंड बैंक अकाउंट में हम टू रियलाइजेशन करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं इन अमाउंट्स को, क्योंकि पैसा रिसीव होने वाला है
है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। देन सेकेंड, यहाँ पे क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% के डिस्काउंट पे क्रेडिटर्स पेमेंट हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जो 37,500 उस पर 2% कैलकुलेट करके हमें इसका पेमेंट करना होगा। तो जब भी है ना लायबिलिटीज पे ऑफ किया जाता है तो आपके जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है डिसोल्यूशन में वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक करके आप लिखोगे, क्रेडिटर्स का 2% लेस करना है आपको, एंड बिल्स पेबल पेड इन फुल बोला है तो पूरा का पूरा बिल्स पेबल का अमाउंट आपको टोटल करके और फिर आउटर कॉलम में रियलाइजेशन में दिखा देना, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको बाय रियलाइजेशन करके दिखाना होगा ये अमाउंट को। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,250, तो 6,250 है ना एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए, तो इसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप टू बैंक लिखोगे, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एंड बैंक अकाउंट में पेमेंट साइड में क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड होता है, बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, इवन कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड होता है। ये आप लोग 11th में ऑलरेडी है ना हम सीख चुके हो, तो वहां पे आपको फिर यहाँ पे उसको बाय रियलाइजेशन करके 6250 रिकॉर्ड करना होगा। देन यहाँ पे जो फोर्थ एंट्री दी है, शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, शीतल है ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपीज कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट, उसके प्राइवेट स्टेट से 50 पैसा क्या हुआ रिकवर हुआ है, ओनली 50 पैसा रिकवर्ड इन रुपीज फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। तो मतलब 50 पैसे का मतलब क्या होता है, उसका जितना भी है ना जो डेफिसिट आएगा, ठीक है, तो उसमें से 50 पैसा जो उसका कैपिटल बैलेंस का डेफिसिट होगा उसमें से 50 पैसा मतलब 50%, 50 पैसे का मतलब क्या था 50% है ना रिकवर हो जाएगा उससे, और बाकी का 50% का फिर क्या होगा, तो बाकी का 50% शीतल इंसॉल्वेंट हो रही है, तो ये जो सॉल्वेंट पार्टनर है शुभांगी एंड मनीषा, ये लोग दिस विल बी बॉर्न बाय शुभांगी एंड मनीषा। तो इसका हम प्रीवियस सम जो पहले ही हम 2 सम इस तरीके के कर चुके हैं इलस्ट्रेशन सम, तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा कि आपको शीतल के कॉलम के अंडर में जो भी बैलेंसिंग होगा जो वो नहीं ला रही है तो वो आप टू शुभांगीज एंड टू मनीषास करके इक्वल रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल रेशियो ही हो रहा है, तो इक्वल रेशियो में वो लोग डिवाइड कर लेंगे, और फिर है ना आप है ना इनके कॉलम्स में मतलब शुभांगी के एंड मनीषा के उसमें आपको 2 शीतल करके मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में 2 शीतल्स कैपिटल अकाउंट करके आपको रिकॉर्ड करना होगा, और उसके बाद में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम कहाँ पे बैंक अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लेकिन है ना क्लोज डाउन होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के पार्टनर्स को देना होता है, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल हम क्लोज करते हैं और जो भी डेफिसिट होगा वो हमको ये 50% रिकवरी हो जाएगी और 50% का शुभांगी एंड मनीषा पे करेगी, एंड फिर उसके बाद में हमको जो भी डिफरेंसेस होता है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद में हमको एडजस्टमेंट कर मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में बैंक अकाउंट क्लोज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए, अगर बैंक अकाउंट टैली नहीं होता मतलब आपका सम में कुछ मिस्टेक है, एरर है, मतलब आपने बराबर उसको सॉल्व नहीं किया, तो इस तरीके से आपको ये सम करना होगा। तो मैंने आपके लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो आइए हम सम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल्स दिया है तो हम लिख लेंगे कैपिटल्स, यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल में हम ये अमाउंट को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में हमको लिखना है, एंड शुभांगी का एंड मनीषा का दिया है तो 62,000, यहाँ पर 500 एंड 37,500 इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। एंड शीतल का तो हमने क्वेश्चन रीड किया था डेबिट बैलेंस है, तो हम ये एसेट्स को रीड करेंगे तभी भी लिख सकते हो, और आपको इमीडिएटली ध्यान में रहता है कि हाँ डेबिट साइड में है एसेट साइड में, तो आप इमीडिएटली यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो शीतल का बैलेंस दिया हुआ है एसेट्स के अंडर में कैपिटल बैलेंस वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वो 12,500 तरीके से लिख लेना है। उसके बाद में जो दिया है वो रिजर्व फंड दिया है, तो हमको बाय रिजर्व फंड ये क्रेडिट कर देना है पार्टनर्स कैपिटल में। अभी फर्म बंद हो रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों भी पार्टनर को, और यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल का है, मतलब 1:1:1 का है तीनों का। तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में रिजर्व फंड इज इक्वल्स टू जो अमाउंट दिया है 22,000
500 का, उसको डिवाइड बाय 3 कर देना, मतलब उसके 3 इक्वल हिस्से कर देना। डिवाइड बाय 3 करोगे तो सिंगल अमाउंट जो आ जाएगा वो तीनों के लिए वही अमाउंट एप्लीकेबल है। तो आप इस तरीके से इस कैलकुलेशन को कर लोगे जब इक्वल का केस होता है। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा कितना होता है 21 एंड 1 इज लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15 एंड 0 0, तो 7500 ये है ना हर एक के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे 7500 फॉर ईच। ये फॉर ईच हर बंदे के लिए है, ये हर पर्सन के लिए, मतलब यहाँ पे शुभांगी एंड मनीषा एंड शीतल के लिए मतलब। तो यहाँ पे 7500 एंड यहाँ भी 7500 एंड इवन शीतल को भी ये रिजर्व फंड मिल जाएगा 7500, इक्वल है ना इसीलिए। देन नेक्स्ट जो दिया है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में, और जैसे कि मैं आपको हर बार हर क्वेश्चन में बोलती हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इस वक्त तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो बैलेंस शीट के जो वैल्यूज है उनको है ना ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए आपका जो क्रेडिटर्स है ना, मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वो लायबिलिटीज के अंडर में, मतलब क्रेडिट साइड में है, इसीलिए हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे क्रेडिट साइड में। बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं कर रहे, एक तरीके से हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके हम लिखेंगे। यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज करके आपको रिकॉर्ड कर लेना है। क्रेडिटर्स कितना अमाउंट दिया है 37,500 वो ले लेना है, एंड बिल्स पेबल का अमाउंट 12,500। इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद में इन दोनों का जब टोटल करेंगे हम तो 50,000 आएगा। 0 0 0 1, 5 + 5 10 होता है ना, तो 1 कैरी ओवर किया, तो अगेन 10 हो गया, 0 कैरी ओवर 1, तो 50,000। फिर इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो एसेट साइड में हमको जाना है, और एसेट साइड में मशीनरी वगैरह जो दिया है उनको हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो हम सारा का सारा जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज एंड एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 सन्ड्री एसेट्स करके हेडिंग देंगे, और अब इनके अंडर में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का कितना जो बैलेंस दिया है वो हमको लिख लेना है 62,500, इनर कॉलम में लिख लेंगे ताकि हम टोटल सारा का सारा बाहर लिख सके एक साथ। फिर स्टॉक का जो अमाउंट दिया 37,500। देन डेटर्स, यहाँ पे डेटर्स का जो ग्रॉस वैल्यू लेना है, आरडीडी माइनस किए वगैरह वाला वैल्यू, ठीक है। और फिर इमीडिएटली क्या करो, आरडीडी को भूल ना जाए, इससे अच्छा बेटर तुरंत है ना आप क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके रिकॉर्ड कर लो। इट इज़ बेटर कि इमीडिएट हम इफेक्ट कर देते हैं ना तो वो ज़्यादा इजी होता है एंड एरर होने के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2,500 यहाँ पे रिकॉर्ड कर ले। यहाँ पे डेटर्स 27,500, और फिर जो नेक्स्ट है वो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का 22,500, सबको सम अप करेंगे तो 1,50,000 आएगा, तो 1,50,000 इधर लिख लेना है हमें। और देन उसके बाद में कैश एट बैंक दिया, तो बैंक अकाउंट हमने बनाया, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम लिखेंगे। तो अमाउंट जो है ब्रॉट डाउन का जो बैंक का दिया है 12,500 वो हमें रिकॉर्ड कर लेना है। एंड शीतल्स कैपिटल हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो ये अगर इमीडिएटली आपको याद आता है तो इमीडिएट इफेक्ट दिखा देना है, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद में हमको रियलाइज करना है, डिसॉल्व हो रही है फर्म, राइट। तो सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज करने बोला है फर्स्ट एंट्री में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, जब भी रियलाइज्ड होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। एसेट्स रियलाइज्ड होना मतलब एसेट्स जब बिकते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होती है। तो आपको बाय बैंक लिख लेना है, बाय बैंक अकाउंट, और इसके अंडर में सारे जितने भी इसके अमाउंट दिए हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। सबसे पहले स्टॉक दिया, लेकिन मैं मशीनरी लिखना स्टार्ट कर दी, स्टॉक यहाँ लिख लेती हूँ। तो स्टॉक का अमाउंट है वो 31,250। ऑर्डर गलती से ऊपर नीचे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंट्री मिस आउट नहीं होनी चाहिए। 37,500। देन डेटर्स
डेटर्स कितने में रियलाइज हुआ, तो 21,250 में डेटर्स रियलाइज हुआ। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, बिल्स रिसीवेबल। लास्ट वन बिल्स रिसीवेबल है तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम, और उसकी रियलाइज्ड वैल्यू है 18,000। इन सबको आप टोटल करोगे, सम अप करोगे तो फिर आपको 1,08,000 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 1,08,000 हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको क्रेडिटर्स का बोला है, डिस्काउंट है 2% का डिस्काउंट। तो पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं क्रेडिटर्स का। 2% डिस्काउंट, क्रेडिटर्स को पेमेंट के टाइम पे 2% का डिस्काउंट क्रेडिटर्स ने हमको दिया ऑन क्रेडिटर्स रिसीव हुआ, मतलब ये तो क्या है, क्रेडिटर्स की अमाउंट कम हो जाने वाली है मतलब। तो यहाँ पे 37,500 जो क्रेडिटर्स दिया है उसमें मल्टीप्लाई बाय 2/100 करना है हमें, ठीक है। तो ये दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros, ठीक है। उसके बाद में 5 2 10 0 कैरी ओवर 1, 2 7 14 एंड 1 15 कैरी ओवर 1, 2 3 6 6 एंड 1 7, तो 750 रुपीज़ का डिस्काउंट ये माइनस करना होगा आपको 37,500 से। तो 37,500 माइनस 750 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36,750। तो ये 36,750 ये है ना क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो 36,750 आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे आप जब भी पेमेंट के लिए, और बिल्स रिसीवेबल तो बिल्स पेबल तो पूरा का पूरा तो है ना, इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम टू बैंक लिखेंगे। और याद रखो ना, स्मार्ट दोनों की क्रॉस साइड में, देखो आपने रिकॉर्ड किया तो आपने क्रेडिट साइड में किया, जब उसको रियलाइज हो रहा है तो वो उसके क्रॉस साइड में आएगा, मतलब डेबिट साइड में आएगा। और ये जो एसेट्स है सन्ड्री एसेट्स वो डेबिट साइड में लिखे है तो उसको क्रॉस में जाना है रियलाइज के टाइम पे। तो ऐसे भी करके है ना बच्चे याद रखते हैं। तो आप टेक्निकली तो याद रखना ही रखना है, उसके साथ साथ है ना आपको इस तरीके से भी ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करके हम लिखेंगे। यहाँ पे जो ये बैलेंस था बैंक अकाउंट का 1,08,000, यहाँ पे हमने बाय बैंक तो लिख दिया था, लेकिन हमने बैंक अकाउंट में इसका 1,08,000 नहीं लिखा। इट इज़ बेटर कि पहले ही लिख दें, नहीं तो एंट्री मिस्ड आउट हो जाती है। ऐसे होता है, एमएस के साथ भी हो जाता है। फिर यहाँ पे 1,08,000 लिख लेना है, इमीडिएट हमको इफेक्ट दिखा देना है। मैं क्या कंटिन्यूस आप लोगों के साथ बात करती रहती हूँ, मतलब बोलते रहती हूँ, इसीलिए वो इस तरीके से कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखा है हमने। तो टू बैंक अकाउंट लिखने के बाद में यहाँ पे हमको क्रेडिटर्स और डिस्काउंट करके हमने अमाउंट निकाला है 36,750। एंड बिल्स पेबल का तो फुल बोला है, फुल पेमेंट। तो यहाँ पे बिल्स पेबल का जो अमाउंट है वो 12,500 फुल लेना है हमको। और इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो 49,250 आएगा। तो इस तरीके से हमको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात की तो ये भी है ना एक्सपेंडिचर। वैसे भी नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंडिचर साइड है, ये आपका एक्सपेंडिचर साइड है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉमिनल अकाउंट में अभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड में हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो आपको पता चल जाएगा ये पेमेंट किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है। तो इसका जो अमाउंट दिया है हमें 6250 का रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड अभी ये दोनों जो पेमेंट वाले अमाउंट है, इन दोनों को अभी इमीडिएटली बैंक अकाउंट की यहाँ पे बाय रियलाइजेशन करके हम लिख लेते हैं। तो बाय रियलाइजेशन, पहले तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे लायबिलिटीज पेड ऑफ मैं लिख देती हूँ तो अच्छा होगा, आपको समझने में इजी होगा। लायबिलिटीज पेड ऑफ 49,250 एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये एक्सपेंसेस का है, एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ तो 6250 जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो चार्जेस लगते हैं ना बंद करने के लिए खातों को, यहाँ पे कंबाइन, ये जो आपका क्रेडिट साइड होता है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये पेमेंट साइड होता है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये पेमेंट साइड होता है ऑलवेज। और यहाँ पे है ये जो रिसिप्ट साइड होता है, डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है। तो इस तरीके से लिख लेना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमें बोला कि शीतल डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट, तो उससे पहले तो फिर हमको उसका कैपिटल अकाउंट करने से पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा,
कैपिटल को क्लोज करने के पहले तो हमको सबसे पहला स्टेप है कि रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो। तो हम अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे और देखेंगे कि डेबिट बैलेंस आ रहा है क्या, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप देखोगे इसका टोटल, अभी आप यहाँ पे ही अगर अमाउंट देखते हो, आप पेंसिल से दोनों साइड है ना अमाउंट का टोटल करके ले लो। यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो 0 0 5 एंड 2 + 8 कितना होता है 10, कैरी ओवर 1 1 + 5 6 एंड 1, तो 1,60,500 होता है, ठीक है। और ये साइड में आप देख रहे हो ये 50,000 है, 49,000, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही जाने वाला है अमाउंट, राइट। तो मतलब डेबिट बैलेंस होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 + 5 10 का 0, कैरी ओवर 1 1 + 2 3 3 + 2 5 एंड देन 9 + 6 कितना होता है 15, तो 15 का 5, कैरी ओवर 1 किया, 1 + 5 6 6 + 4 10 का 0, कैरी ओवर 1, तो 2,05,500। इस तरीके से आपको 2,05,500 अमाउंट आएगा। तो ये साइड में भी ये डेबिट बैलेंस हो गया, मतलब डेबिट साइड मोर मतलब डेबिट बैलेंस, और लॉस होता है फिर। तो हम मतलब डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड मोर है, इसका मतलब क्या है एक्सपेंसेस ज़्यादा है और जो इनकम है वो कम है, जो प्रॉफिट है, इसीलिए प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे लॉस होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है बाय, क्या लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करके होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉस ट्रांसफर्ड, ये रियलाइजेशन लॉस है और पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा ना, तो उन्हीं की पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट करके जाएगा। तो यहाँ पे हमको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। बैलेंसिंग फिगर कैसे आता है, तो ये जो आपका अमाउंट है ये बड़ा अमाउंट है, 2,05,500 में से आपको 1,60,500 माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 45,000 आएगा। तो ये 45,000 आया। अभी आपको क्या करना है, इनको किस किस को बांटना है ये, तो उनके नाम लिखेंगे हम। तो यहाँ पे शुभांगी, और इक्वली मिलने वाला है उनको, क्योंकि यहाँ पे बोला इक्वल रेशियो है, और अगर कोई भी रेशियो नहीं दिया होता है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम तभी भी हम इक्वल कंसिडर करते, तभी इक्वल ही कंसिडर करते। यहाँ पे बोला है कि इक्वल है तो ठीक है। तो 45,000 को आपको क्या करना है, यहाँ पर जो थर्ड आपका है, तो यहाँ पे थर्ड इसमें आपको वर्किंग नोट में आपको लिखना है रियलाइजेशन लॉस, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 45,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। तो 45,000 डिवाइडेड बाय आप 3 करोगे तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ हियर 3 1 ज़ा 3 एंड 1 इज लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15, तो 15,000। तो हर एक के हिस्से में कितना लॉस आ गया, 15,000 का फॉर ईच, हर एक के लिए हो गया ये फॉर ईच, राइट। तो यहाँ पे हमको अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तीनों को इक्वल मिला है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15,000, तो अब ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम, यहाँ ये जो पेंसिल की मार्किंग है ना, मैं आपको समझने के लिए क्यों, आपको नहीं करनी है ये मार्किंग एग्जाम में, ओके। ये आपके समझने के लिए मैंने बताया है, ये मार्किंग आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो 15,000 अब हम क्या करेंगे, रियलाइज, यहाँ पे क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब शुभांगीज कैपिटल, मनीषाज कैपिटल एंड शीतल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल में हम टू रियलाइजेशन करके लिखेंगे, इनका जो लॉस है वो रिकॉर्ड करना है हमको ना, तो 2 हम यहाँ लिखेंगे 2 अकाउंट। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लॉस लिख लेना है, तो आपके माइंड में रहेगा कि डेबिट साइड में लॉस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 एंड 15,000 एंड 15,000। अब किसका अकाउंट क्लोज करेंगे,
तो आपको क्या करना है, व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, तो उस केस में सबसे पहले जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, शीतल यहाँ पे इंसॉल्वेंट है, तो शीतल के अकाउंट को क्लोज करना है। तो आप देखोगे कि शीतल के अकाउंट के डेबिट साइड में 12,500 एंड 15,000 दिया है, तो मतलब 27,500 होता है। और क्रेडिट साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे 7,500 ही है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस है। तो हमको डेबिट साइड में क्या लिखना है, फिर उनके उसका जो टोटल कॉलम है उसमें हम 27,500 लिखेंगे। 27,500 हमको लिखना है, तो यहाँ पे हम 27,500 लिख लेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे भी 27,500 हमको लिखना है। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितने का होगा, 20,000 का। तो इसको आप पहले पेंसिल से लिखो, इसका रीज़न बताती हूँ पेंसिल से क्यों लिखना है। यहाँ पे 20,000 इसका बैलेंसिंग फिगर बच जा रहा है। तो अब है ना, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है आपको, फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो आपको जो दिया है वो क्या बोला है कि शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, शीतल इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगी और 50 पैसा वो लेके आ रही है। 50 पैसा, 50 पैसा का मतलब क्या होता है, 50 पैसे मतलब 50% रिकवर हुआ है। यहाँ पे 50 पैसा रिकवर हुआ है मतलब 50% रिकवर्ड हुआ है। तो मतलब उसका जो डेफिसिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसका जो डेफिसिट है वो 20,000 का है। तो 20,000 का 50% कितना होगा। तो यहाँ पे ये किसके बारे में केस है, ये शीतल। तो शीतल बिकेम इंसॉल्वेंट, तो उसका जो इंसॉल्वेंट अमाउंट है वो 20,000 का है। और 20,000 में से 50% की रिकवरी हो रही है, तो 50/100 करोगे तो आपको 10,000 आएगा। तो 10,000 तो उसका हुआ जो रिकवर, कुड बी रिकवर्ड, ये कुड बी रिकवर्ड है, ये रिकवर हो रहा है उससे। और बचा हुआ फिर 10,000, रिमेनिंग 10,000 कौन बॉर्न करेगा, इट विल बी बॉर्न बाय रिमेनिंग। ये रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग 10,000 है, इट विल बी बॉर्न बाय किस, कौन बॉर्न करेगा। तो यहाँ पे आप लिख लोगे इसे शुभांगी, तो शुभांगी एंड मनीषा में बट जाएगा। ये नया पेज इसलिए नहीं ले रही, बार बार पेज टर्न करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मनीषा, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है मनीषा। और इन दोनों को इन दोनों का जो रेशियो है 1:1 का रेशियो है। 1:1 का रेशियो मतलब आपको 10,000 को 2 भाग में बांट देना है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5,000 शुभांगी एंड 5,000 मनीषा। तो मतलब ये जो आपका 20,000 का जो हमने पेंसिल से यहाँ पे डिफरेंस लिखा है ना, इसको कैसे करना है, ये 10,000 कुड बी रिकवर्ड मतलब ये बैंक करके आप लिखोगे। यहाँ पे क्या लिख लोगे, बाय बैंक अकाउंट। इसके लिए आप क्या लिखोगे, कुड बी रिकवर्ड मतलब बाय बैंक अकाउंट। और ये जो रिमेनिंग है वो मतलब शुभांगीज कैपिटल एंड मनीषाज कैपिटल करके आपको लिखना होगा। और ये सारा का सारा शीतल के कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही आपको दिखाना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट लिख लो। और बैंक अकाउंट, तो 10,000 तो रिकवर हो रहा है ना, तो 10,000 इस तरीके से रिकॉर्ड करना। और इमीडिएटली बैंक का अकाउंट में भी आपको टू शीतल्स कैपिटल, शीतल ला रही है तो 2 शीतल्स, और इसकी जनरल एंट्री भी फिर इसी तरीके से लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शीतल्स कैपिटल अकाउंट। तो 2 शीतल्स कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे ये रिकवर हो रहा है 50% अमाउंट रिकवर्ड, 50% अमाउंट जो डेफिसिट आ रहा है वो रिकवर्ड हो गया, ये रिकवर हो गया, इंसॉल्वेंट पार्टनर से रिकवर हुआ है। तो यहाँ पे 10,000 आप रिकॉर्ड कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो हमने शुभांगी एंड मनीषा, इनका 5,000 भी इसके कॉलम के अंडर में रिकॉर्ड करना, तभी तो ये टोटल पूरा टैली होगा 27,000, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय शुभांगीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख लेंगे 5,000 बाय मनीषाज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो मनीषा एंड मनीषा का एंड शुभांगी का जो है, राइट, ये आपको है ना, इसके अभी डेबिट साइड में आपको है ना 2 शीतल्स कैपिटल करके लिखना होगा। और इनकी कॉलम के अंडर में, शुभांगी के कॉलम के अंडर में 5,000 रिकॉर्ड करोगे और मनीषा की कॉलम के अंडर में 5,000 रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, डेबिट साइड में
टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर को प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुभांगी के कॉलम में 5000 एंड मनीषा के कॉलम में 5000, इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे शुभांगी के यहाँ पे है ना आपका 20,000 होता है, यहाँ पे भी 20,000 होता है। और शुभांगी एंड मनीषा का जो क्रेडिट साइड है वो मोर है। तो आप क्या करोगे, पहले क्रेडिट साइड को क्लोज करोगे, मतलब इसका टोटल कॉलम में क्रेडिट साइड को लिखोगे तो क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 5 + 5 10 0 कैरी ओवर 1। तो यहाँ पे 3 and 7 10 कैरी ओवर 1, तो 70,000। और इसका 0 0 5 + 5 10, तो 10 का 0 कैरी ओवर 1, 7 + 7 14 14 and 1 15 का 5 and कैरी ओवर 1, तो 3 + 1 4 होता है। तो 45,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपको 70,000 एंड 45,000 इधर लिख लेना है। और उसके बाद में आपको इनका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमेशा हम क्या करते थे, नॉर्मल सम्स में जब बैलेंस शीट, जब बिजनेस रनिंग बिजनेस होता है तो उस समय में हम उनका है ना कैपिटल करके बैलेंसिंग फिगर है ना वो हम बैलेंस शीट के अंडर में दिखाते थे। लेकिन अब क्या है, धंधा ही बंद हो रहा है, बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है ना, यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाया हमने तो बैंक अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब बैंक उनको पैसा देगी, इन्होंने ज़्यादा ऑलरेडी यहाँ पे कैपिटल दे के रखा हुआ था। तो 70,000 माइनस आप 20,000 है, ये 15,000 + 5,000 20,000 है ना, 20,000 करोगे तो 50,000 आ जाएगा। और यहाँ पे 45,000 माइनस 20,000 करोगे तो 25,000 आ जाएगा। अब ये जो अमाउंट है ये आपका क्या है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर ही आया, लेकिन हम इसको बैंक में टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे। ठीक है, मतलब बैंक पेमेंट करेगी। अब कैसे पता चला पेमेंट करेगी, पार्टनर्स कैपिटल मतलब शुभांगीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मनीषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब बैंक अकाउंट में हम बाय शुभांगीज कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट में शुभांगीज पेमेंट कर रही है, मतलब बैंक इनको शुभांगीज कैपिटल अकाउंट, तो आपको यहाँ पे 50,000 एंड बाय मनीषास कैपिटल अकाउंट, उसमें 25,000 लिखना है। और आप जब ये टोटल करोगे तो यहाँ पे 0 0 5 8 + 2 10 0 कैरी ओवर 1 1 + 1 + 1 3 हो गया, 1,30,500। एंड क्रेडिट साइड में भी हम टोटल करेंगे तो फिर यहाँ पे 0 5 + 5 10 का 0 कैरी ओवर 1 1 + 2 3 3 + 2 5। ठीक है, फिर 9 + 6 15 15 + 5 कितना होता है 20, तो 0 कैरी ओवर 2 2 + 4 कितना होता है 6 6 6 + 5 11 11 + 2 13, तो इस तरीके से 1,30,500। अगर यहाँ पे एक कहीं पे भी अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है, इस तरीके से टैली नहीं होता है, जैसे बैलेंस शीट कैसे टैली होती है वैसे अगर ये टैली नहीं होता है मतलब हमारा कहीं ना कहीं पे एरर हो गया है, तो हमको देखना है कि क्या छूट गया है, क्या मिस्ड आउट हो गया है, राइट। कभी कभी हरी में हम कर देते हैं तो वो आपको चेक करना है, फिर वो टेक्निक भी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ ही जाने वाली है। तो आई होप आपको है ना क्वेश्चन समझ में आ गया, सोल्यूशन पूरा किस तरीके से करना है। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ क्वेश्चन है ना जरूर, जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना क्वेश्चन रीड करती हूँ तो वो जरूर सुना कीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।